हाय गाइज, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन। सबसे पहले हम यह जानेंगे किस तरह के फंक्शन का समाकलन प्रतिस्थापन के द्वारा होता है। तो मान लीजिए आप ऐसे फंक्शन पा गए जिसमें f(x) भी हो और उसका f'(x) भी हो, मतलब डिफरेंशिएशन भी एक साथ गुणा में जुड़ा हो। ठीक है, चाहे f(x) बटा f'(x) हो, चाहे f'(x) बटा f(x) हो। मतलब आपको इस तरह के कुछ फंक्शन मिल गए जिसमें f(x) हो और उसका f'(x) भी हो, चाहे वो गुणा में जुड़े हो चाहे भाग में जुड़े हो, चाहे कल तक हम लोग जो कॉमन फंक्शन को f(ax + b) इसको भी हम लोग प्रतिस्थापन के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन के द्वारा उस क्वेश्चन को बनाया जाएगा जिस क्वेश्चन में, जिस फंक्शन में f(x) भी हो f'(x) भी हो, चाहे वो गुणा में जुड़ा हो चाहे वो भाग में जुड़ा हो। ठीक है, और कांस्टेंट कुछ अलग से भी आता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ही बनाते हैं। तो चले एक उदाहरण लेके देखते हैं। मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x इंटू tan x इंटू dx। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब हम इंटीग्रेशन का u इंटू v का तो सूत्र जानते नहीं है, नहीं जानते हैं। इंटीग्रेशन का u इंटू v का सूत्र हम लोग नहीं जानते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन के द्वारा बनाएंगे। साथ में प्रतिस्थापन के द्वारा बनाने का रूल है कि इसमें एक f(x) होगा और एक f'(x) होगा, मतलब एक क्वेश्चन होगा d/dx का और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है tan x। हम जानते हैं d/dx tan x बराबर क्या होता है, sec² x होता है। ठीक है, अब आप लोग क्लियर हो गए। तब ऐसे क्वेश्चन जिसमें f(x) भी हो f'(x) भी हो, चाहे वो गुणा में जुड़ा हो चाहे भाग में जुड़ा हो, उसे हम लोग प्रतिस्थापन के द्वारा बनाएंगे। तो इसका बनाने का प्रोसेस क्या वो देख ले। ठीक है, बनाने का प्रोसेस है कि सॉल्यूशन हम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, पहला काम है कि जो भी f(x) है उसको t मान लेंगे। तो माना कि t बराबर क्या है आपका, f(x) का मान इसमें tan x है, क्योंकि हम जानते हैं कि d/dx tan x बराबर होता है sec² x। तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन क्या है, tan x है, और डिफरेंशिएशन का अनुसार आंसर क्या है, tan² x है। तो डिफरेंशिएशन के अनुसार जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग t मानेंगे। ठीक है, तो t का मान हो गया क्या चीज, tan x। अब इसको दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकालेंगे, x के सापेक्ष। ठीक है, तो आगे भी होगा dt/dx और पीछे भी होगा d/dx tan x। देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया dt/dx, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि tan x का मान क्या होता है, sec² x। सिंपल है। और उसके बाद बस एक बात और आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, हमेशा dx का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे, dx का मान। तो dx का मान आगे गुणा में है तो पीछे जाएगा, तो सॉरी आगे भाग में है तो पीछे जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, और यह गुणा में तो आगे आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या हो गया मेरा dt/sec² आगे आएगा तो क्या होगा sec² x बराबर, यह भाग में है पीछे जाएगा तो गुणा में होगा, क्या होगा dx। ठीक है, तो देखें कितना सिंपल था। पहला काम क्या करना है कि जो भी हमारा फंक्शन हो उसमें देखेंगे कि एक क्वेश्चन है, एक मतलब f(x) है और एक f'(x) है। ठीक है, तो जो भी f(x) होगा उसको t मान लेंगे। उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष d/dx लगा के डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि नीचे इधर dx होगा। ठीक है, आगे की तरफ नीचे dx होगा। ठीक है, तो पीछे जाएगा तो ऊपर हो जाएगा dx, और यहाँ भी जो कुछ होगा उसको यहाँ भाग में ला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे sec² x है तो sec² भाग में आ जाएगा तो dt/sec² x, और dx इधर सेपरेट हो गया, मतलब dx को सेपरेट कर देंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन देख लिए हैं अपने पेपर में, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू किए हैं। अब हम क्वेश्चन को उतारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था मेरा
क्वेश्चन था सेक स्क्वायर एक्स tan x इंटू डी एक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो सेक स्क्वायर का तो सेक स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x को हमने क्या माना है, tan x को हमने माना है, देखा तो tan x को हमने t माना है, तो tan x के लिए लिख देंगे t गुणे हम लोग dx का मान क्या निकाला है, तो हमने dx का मान निकाले है dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा t इंटू डी टी। और अब देखें, जैसे आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स का क्या होता है, तो x के पावर 1 छिप रहता है, तो x के पावर 2/2 होता है। तो उसी तरह यहाँ पे t को समझ लेंगे कि t जो है वो क्या है, t जो है वो चर है, वेरिएबल है, तो कुछ नहीं, तो t के पावर 1 छिपा है, तो जाएगा t के पावर 2 बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा c। अब बस एक लाइन और बढ़ना है, क्या, जो भी यहाँ पे किसका मान है, t का मान है, जो भी t का मान है उस t के मान को भर देना है। तो t का मान क्या है, तो t का मान देख रहे हैं कि tan x है, तो बस t का मान यहाँ पे tan x भर देना। तो t का मान जब tan x भरेंगे तो क्या हो गया tan स्क्वायर x बटा 2 प्लस c। अब हमको लगता है कि आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन खूब अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार और मैं क्लियर कर दूं, इसमें किस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, वैसे क्वेश्चन जिसमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों हो, एक दूसरे से गुणा या भाग में जुड़ा हुआ हो, तो जो एफ एक्स होगा उसको टी मानेंगे, एक्स के सापेक्ष उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग डी एक्स का मान निकालेंगे, उसका क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन में जो जो जहां माने वहां पे भरेंगे। तो जैसे मान लीजिए सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स, tan x को हमने क्या माना था, t माना था, tan x के लिए t लिख दिया, और dx का हमने क्या मान निकाला था। ठीक है, तो हम dx का मान निकाले dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, dx का स्थान पर लिख दिया dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दिया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन बच जाएगा, क्वेश्चन हमेशा t के रूप में बचेगा, और यहाँ पे t जो होगा वो चर होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, t के पावर 1 छिपा है, तो हम जानते हैं पावर में भी एक बढ़ जाता है और नीचे आ जाता है, तो पावर में 2 हो गया और नीचे आ गया प्लस c। और सबसे लास्ट में t का मान जरूर भरेंगे। तो t का मान हमने क्या माना था, तो t का मान माना था क्या चीज, tan x। तो यहाँ पे भर देंगे t के स्थान पे क्या भर देंगे tan x स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे बटा 2 प्लस c। देखें कितना सिंपल है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x इंटू dx क्या होगा, tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। चले एक और क्वेश्चन को बनाते हैं प्रतिस्थापन के द्वारा। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो हमने बोला आप लोग को इसमें एक क्वेश्चन होगा और एक आंसर होगा डिफरेंशिएशन के अनुसार, मतलब एक एफ एक्स होगा एक एफ डैश एक्स होगा। तो एफ एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे इसको, तो जानते हैं हम लोग कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ नहीं, तो ऊपर 1 छिपा है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यह क्या होगा, क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन हो उसी को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। डिफरेंशिएशन के अनुसार जो क्वेश्चन हो उसको टी मानेंगे, एफ एक्स हो उसको टी मानेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन हम यहां से कर रहे हैं। तो माना कि देखें, माना कि t बराबर क्या हो गया मेरा, साइन इनवर्स x। अब t मानने के बाद x के सापेक्ष इसका d बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो आगे भी होगा क्या चीज, d बाई डी एक्स, यहाँ पे t, और यहाँ भी होगा d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। आगे भी d बाई डी एक्स, पीछे भी d बाई डी एक्स हमने जोड़ दिया। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब पीछे हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का क्या सूत्र होता है। ठीक है, तो d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें तो मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है dx का। जो dx आगे भाग में रहेगा, जो dx आगे भाग में रहेगा, पीछे गुणा में कर देंगे, अब पीछे वाला जो भी होगा उसको आगे कर देंगे। ठीक है, तो आगे तो dt बचा, और देख रहे हैं कि गुणे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पीछे भाग में है, पीछे भाग में है, आगे आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में हो गया क्या चीज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर,
और देख रहे हैं कि dx इधर भाग में है, उधर गया तो गुणा में क्या होगा dx। देखिए काफी सिंपल है, बस यहाँ पे dt बाई डी एक्स निकालने के बाद एक बात का ध्यान रखना है, dx का मान निकालना है हमेशा। dx जो आगे भाग में रहेगा उसको पीछे गुणा में कर देना है। अब पीछे जो कुछ भी रहेगा उसको आगे ला देना। अगर पीछे वो भाग में है तो आगे गुणा में हो जाएगा, पीछे गुणा में है तो आगे भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो dx यहाँ पे भाग में था तो पीछे कर दिया तो dx गुणा में हो गया। यह देख रहे थे कि यह भी भाग में था तो यह भी गुणा में हो गया। मतलब dx का मान क्या निकल गया, हमें dx का मान निकालना है। तो dx का मान निकल गया dt गुणे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, तो कहीं प्रश्न हमने देखा, प्रश्न अपने पेपर में देखे और सॉल्यूशन यहां से शुरू कर दिए। अब जाएंगे तो क्वेश्चन उतारेंगे, ठीक है। इसलिए जब हम लोग क्वेश्चन उतारेंगे तो क्वेश्चन है क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आगे बढ़ेंगे तो ठीक है। अब जिसको जो कुछ मानने हैं हम लिखेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना था, t। साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना था, t। तो साइन इनवर्स एक्स का स्थान पर लगाएगा t अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम क्लियर है। साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना था, t, तो वहां पे t रख दिया, नीचे जो है हमने उतार लिया। अब यहाँ पे किसका मान भरना है, dx का मान भरना है। किसका मान, dx का मान भरना है। तो dx का मान हमने क्या निकाला है, तो dx का मान हमने निकाला है, देखे तो यहाँ पे dt गुणे क्या निकाला है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख कितना सिंपल था। बस जो देखे पहले हमने क्वेश्चन को t माना, d बाई डी एक्स निकाल के dx का मान निकाला, उसके बाद हमने क्वेश्चन उतारा। अब क्वेश्चन में जो जो जहां मान है वहां पर रख दिया। साइन इनवर्स एक्स को हमने t माना था तो t रख दिया, इसको कुछ नहीं माना था तो उस तरह उतार लिया। अब यहाँ पे हमें dx का मान भरना है। तो dx का मान तो हर सवाल में हम निकालेंगे। तो dx का मान हमने क्या निकाला है, dt इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx के स्थान पे dt इंटू एक्स कर दिया, ठीक है। इससे हो गया आपका कैंसिल। जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, √, यहाँ पर कुछ नहीं था, t इंटू dt। हम अच्छी तरह जानते हैं t का पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, t के पावर 1 है तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में पावर में भी एक बढ़ जाता है, नीचे भी बढ़ जाता है, तो हो जाएगा t का पावर 2/2, ठीक है। अब प्लस क्या हो गया c, क्योंकि पावर में 1 है तो क्या हो जाएगा 2। उसके आगे हम अच्छी तरह जानते हैं कि पावर में जब यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर t का मान भर देंगे। किसका मान भर देंगे, t का मान भर देंगे। तो जब यहाँ पर हम t का मान भरेंगे तो t किसको लिए थे, तो t लिए थे साइन इनवर्स एक्स को। तो t का जब मान भरेगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस हो गया मेरा क्या चीज c। लास्ट में याद रखें t का मान जरूर भर देंगे। अगर t का मान नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। t का मान नहीं भरेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ। चले एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं इसी तरह से। मान लीजिए आपको क्वेश्चन कोई दे दे कि log x के होल स्क्वायर अपॉन x का इंटीग्रेशन निकाले, ठीक है। तो पहले इसमें चुने क्वेश्चन। अगर इसको हम लोग क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे यही ना है, log x बटा x, यहाँ पे होल स्क्वायर है, दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और 1/x और log x के होल स्क्वायर। अब बताएं इसमें डिफरेंशिएशन के अनुसार क्वेश्चन कौन है, तो डिफरेंशिएशन के अनुसार क्वेश्चन log x है, क्योंकि हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स log x बराबर क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। तो यह जो fx हुआ यह हुआ f'(x) हुआ। तो डिफरेंशिएशन के अनुसार क्वेश्चन यह है, और जो क्वेश्चन हो उसे हम लोग t मानेंगे। सोल्यूशन यहाँ से हम शुरू किए तो हम जानते हैं जब सोल्यूशन शुरू करेंगे तो जो क्वेश्चन है उसको t मानेंगे, वो भी डिफरेंशिएशन के अनुसार। तो डिफरेंशिएशन के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन log x है, तो माना कि t बराबर हो गया मेरा क्या चीज, log x, ठीक है। अब हमने बोला था कि जब t बराबर log x हो गया तो दोनों तरफ x के सापेक्ष हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो आगे भी क्या करेंगे, d बाई डी एक्स t, अब पीछे भी d बाई डी एक्स क्या हो गया मेरा log x, आगे भी d बाई डी एक्स लिए, पीछे भी d बाई डी एक्स लिए, आगे क्या होगा मेरा dt बाई डी एक्स, अब पीछे होता है log x का क्या होता है 1/x होता है, log x का होता है 1/x। हमें किसका मान निकालना है, dx का, जो आगे भाग में है तो पीछे गुणा में होगा। तो क्या हो गया dt, और देख रहे हैं कि x भी पीछे भाग में तो आगे आगे तो गुणा में, dt गुणे x बराबर क्या हो गया मेरा dx बच्चा।
मतलब यहाँ पे हमने dx का मान क्या किया, निकाल लिया। जो dx आगे भाग में था पीछे गुणा में हो गया, ठीक है। और देख रहे हैं कि x यहाँ पे भाग में था तो आगे आया तो गुणा में, तो dx का मान निकाल लिया। अब हमने बताया आप लोग को कि जब हम लोग dx का मान निकाल लेंगे तो dx का मान निकालने के बाद अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, उतारेंगे, ठीक है। तो जब क्वेश्चन को उतारेंगे तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखे तो, इसलिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है log x के होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx है। उसका क्वेश्चन उतारने के बाद हमने समझाया था कि जो जहां मान है वहां पे भरेंगे। तो सबसे पहले तो हम मान भरेंगे यहाँ पे log x का। तो log x को हमने क्या माना है, तो log x को देखे हम, तो log x को हमने t माना है। log x को हमने क्या माना है, t। तो यहाँ पे log x का स्थान पर हो जाएगा t के स्क्वायर, ठीक है, बटा x इंटू यहाँ पे हमें dx का मान भरना है, ठीक है। तो dx का मान क्या है देखे तो, dx का मान क्या है, d2 गुणे x। देखे तो dx का मान dt गुणे x है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx का स्थान पे dt गुणे x। x का हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, t स्क्वायर इंटू डी टी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इंटीग्रेशन निकालना हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर t स्क्वायर इंटू डी टी है तो पावर में भी एक बढ़ जाता है और नीचे भी बढ़ जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन हम जानते हैं t स्क्वायर है तो हो जाएगा t के पावर 3/3, ठीक है। यहाँ पे t क्या है, t जो है चर की तरफ प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर होता है तो x के पावर 3/3 करते हैं। तो उसी तरह t जो यहाँ पे है वो चर है, वेरिएबल है। तो t स्क्वायर है तो t के पावर 3/3। अगर t के पावर 9 होता है तो t के पावर 10/10 होता है, ठीक है। तो t के पावर 3/3 प्लस क्या हो गया c, और लास्ट में t का मान भी भरना अनिवार्य है। तो t हमने किसको माना था, तो t हम माने थे log x को। किसको माने थे, log x को। तो t के स्थान पर हम लिख देंगे log x के होल क्यूब बटा 3 प्लस सी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना सिंपल था बनाना। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं इसी तरह। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सोल्यूशन करेंगे। तो अब इसमें हम किसको t मानेंगे, देखे तो किसको t मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स साइन एक्स का मान होता है cos x और d बाई डी एक्स cos x का मान होता है माइनस साइन x, ठीक है। तो याद कर लो, जब दोनों एक दूसरे के पूर्व का मतलब यह, इसको d बाई डी एक्स निकालने पे आएगा, इसको निकालने पे आएगा, तो उस समय ध्यान रखेंगे इसमें cos को ही जनरली, cos को जिसका घात अधिक हो उसी को t मानेंगे, ठीक है। तो इस सवाल को देख लेंगे, माना कि t बराबर, माना कि इसमें t किसको मानेंगे, t तो cos x को मानेंगे। किसको t मानेंगे, cos x को। जब cos x को हमने t मान लिया तो अगला रूल क्या है, d बाई डी एक्स टी। इधर भी हो गया d बाई डी एक्स, क्या हो गया मेरा, cos x हो गया। आगे भी d बाई डी एक्स लिए, पीछे भी d बाई डी एक्स लिए। आगे बढ़ेंगे तो dt बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। cos x का होता है माइनस साइन x। क्लियर है, यहाँ तक देखे। पहले हमने क्या किया कि cos x को t मान लिया, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ d बाई डी एक्स निकाल लिया, तो cos x का होता है माइनस साइन x। उसके बाद हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग किसका मान निकालना है, तो हम लोग का मान निकालना है dx का। जब हमें dx का मान निकालना है तो देख रहे हैं ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो dt बटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन x बराबर हो जाएगा क्या चीज, dx। तो यह मेरा dx का मान निकल गया। किसका मान निकल गया, मेरा dx का। क्लियर है। जब dx का मान निकल जाए तो सोल्यूशन हम तो यहाँ से शुरू किए हैं, वो तो क्वेश्चन पेपर में देख के सोल्यूशन यहाँ से शुरू किया। अब तक हमने क्वेश्चन लिखा नहीं, क्वेश्चन पेपर में ही देख के हमने सोल्यूशन शुरू कर दिया। t माना, डी टी बाई डी एक्स निकाला और उससे सबसे लास्ट में किसका मान निकाला, dx का। अब हम क्वेश्चन उतारेंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चन उतारेंगे तो इसलिए मेरा क्वेश्चन क्या था, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स था। आगे बढ़ेंगे तो जिसको हमने जो माना है वह लिखना पड़ेगा। तो साइन एक्स को तो हमने कुछ नहीं माना है, तो साइन एक्स का साइन एक्स हो गया, ठीक है। और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस को हमने क्या माना है, तो कॉस एक्स को हमने टी माना है। कॉस एक्स को हमने क्या माना है, टी माना है। तो चूंकि कॉस स्क्वायर है तो टी स्क्वायर है, क्योंकि कॉस को हमने टी माना है, स्क्वायर है तो टी स्क्वायर है। इंटू यहाँ पे डी एक्स का मान भरना है, ठीक है। तो dx का मान हमने क्या निकाला है,
तो dx का मान हमने निकाला है dt बटा माइनस साइन एक्स, तो dx का स्थान पर भर देंगे dt बटा माइनस साइन एक्स। ठीक है, dx का मान क्या निकाला है देखें, तो dx का मान हमने निकाला है dt बटा माइनस साइन एक्स, तो dx का स्थान पर भर दिया dt बटा माइनस साइन एक्स। ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस बटा में रहे चाहे ऊपर है, बात क्या है बराबर होता है, इसलिए माइनस को आगे ला देंगे। ये माइनस को कहाँ ला देंगे, आगे ला देंगे। तो क्या बचेगा मेरा टी स्क्वेयर इंटू डी टी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि टी के पावर 2 है तो इंटीग्रेशन निकलेगा तो हो जाएगा टी के पावर 3 बटा 3 प्लस में हो जाएगा सी। आगे जाएंगे तो टी का मान रखना है, तो टी किसको माना हमने, तो टी हमने माना है किसको, कॉस एक्स को, तो टी के स्थान पर लिख देंगे कॉस एक्स, तो माइनस कॉस क्यूब एक्स बटा 3 प्लस सी। ठीक है, टी के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, कॉस एक्स लिख दिया, जो क्यू था तो हमने क्यू लगा दिया। और देखे अपने सवाल को हमने कितना सिंपल से और कितना आसानी से क्या किया, बना लिया। चले और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बनाते हैं इस तरह के। मान लीजिए आपको क्वेश्चन बनाना हो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे तो अब इसमें हम लोग टी किसको मानेंगे, ठीक है, तो इसमें हम लोग टी मानेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को। तो माना कि क्योंकि एक क्वेश्चन है, माना कि टी बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसका डी टी बटा डी एक्स जब निकालेंगे तो 1 का तो होता है 0, क्योंकि हम जानते हैं जिसमें x नहीं है उसका 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, पावर में 2 है तो नीचे आएगा, पावर में तो क्या होगा 2x होगा। ठीक है, हमें जो dx का मान निकालना है, हमें dx का मान निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि dt 2x गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 2x, अब बराबर यह बेचारा भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। देखें कितना सिंपल था, देख रहे हैं किसका मान निकल गया, dx का। जब dx का मान निकल जाएगा तो उसके बाद हमने बोला था क्या लेंगे, क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को उतारेंगे और उसमें जो जो जहाँ जहाँ मान है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, भरेंगे। तो अब हम क्वेश्चन को जब उतारेंगे तो क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन था मेरा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। आगे बढ़ेंगे तो 2x अपॉन हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम लिख देंगे t। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे गुणे dx का मान भरना है, तो dx का मान हमने क्या निकाला है, तो dt बटा 2x, तो dx के स्थान पे हमने लिख दिया यहाँ पे dt बटा 2x, क्योंकि हमने dx का मान यहाँ पे dt बटा 2x निकाला है, तो dx के स्थान पे वहाँ पर रख दिया dt बटा 2x, यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन टी इंटू डी टी। हम पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बराबर क्या पढ़े हम लोग, log x प्लस सी। सूत्र अगर याद नहीं होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, अगर सूत्र याद होगा तो आपसे अच्छा विद्यार्थी कोई नहीं, क्योंकि आप आसानी से इंटीग्रेशन या कोई भी मैथ के क्वेश्चन बना पाएंगे, क्योंकि मैथ भारी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में पढ़ते हैं तो यह बात आपको ज्ञात होगा कि मैथ भारी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 1/t जैसे 1/x का होता है log x, उसी तरह 1/t क्या होगा, क्या चीज, log mod t प्लस सी। मोड दे भी सकते हैं, हमने पहला ही लेक्चर में बताया था, नहीं भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, log t हमने किसको माना है, तो t हम माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो t के स्थान पर लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t के स्थान पर लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए कितना सिंपल था, ठीक है, कितना सिंपल था। ऐसा नहीं कि प्रतिस्थापन विधि से बनाना आसान ही है, इसमें भारी भारी भी क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ समय बाद हम लोग भारी भारी क्वेश्चन को क्या करेंगे लोग, पढ़ेंगे लोग। चले एक और क्वेश्चन को हम लोग बना ले। तो मान लीजिए एक और क्वेश्चन है आपका e के पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको बनाना है अगर, ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो हमने बोला है कि
इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन के द्वारा काफ़ी आसान है। सबसे पहले इसमें एफ एक्स होगा और एफ डैश एक्स होगा, ठीक है। तो एफ एक्स को तो टी मानेंगे, तो इसमें एफ एक्स क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो सोल्यूशन जब यहाँ से हम शुरू करेंगे तो पहला काम है माना कि, क्या काम है, माना कि टी बराबर, टी का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, पहला काम है। टी का मान टेन इनवर्स एक्स माना, उसके बाद उसका क्या निकालेंगे, डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स टी, और यहाँ भी लिख देंगे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरह जानते हैं डी टी बटा डी एक्स टेन इनवर्स का क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह डिफ्रेंसिएशन है। उसके बाद हमने बोला है कि डी एक्स का मान निकालेंगे। जब हम डी एक्स का मान निकालेंगे तो लिखेंगे डी टी, देख रहे हैं कि अब बाटा में इधर आएगा तो गुणा में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि डी एक्स जो है भाग में इधर आएगा तो गुणा में होगा, तो हम किसका मान निकालने में सफलता हासिल कर लिए, तो हम यहाँ पे किसका मान निकाल लिए, डी एक्स का मान निकाल लिए। अब डी एक्स का मान निकालने के बाद हमने बोला है कि क्वेश्चन को क्या करेंगे, उतारेंगे। जब हम क्वेश्चन को उतारेंगे तो क्या होगा, देखें, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को उतारेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, ई के पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या था, डी एक्स था। हमने इस क्वेश्चन को उतार लिया। जब हम इस क्वेश्चन को उतार लिए तो उसके आगे जिसको जहाँ माने वहाँ पे रखेंगे, तो आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, ई के पावर टेन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है, तो ई के पावर टेन इनवर्स एक्स को हमने टी माना है, क्या माना है, टी। तो यहाँ पे हो जाएगा टी ई के पावर टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान भरना है। तो डी एक्स का मान हमने क्या निकाला है, जो निकाला है वही ना भरेंगे। तो डी एक्स का मान हमने निकाला है क्या चीज, डी टी गुणे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स के स्थान पर भर देंगे डी टी गुणे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स के स्थान पर भर दिया हमने डी टी गुणे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ई के पावर टी इंटू डी टी। हम लोग पढ़े हैं कि ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स, ठीक है। तो उसी तरह ई के पावर टी के, ई के पावर टी, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, ई के पावर टी प्लस सी, बाद में हम लोग टी का मान भरेंगे। तो टी किसको माने थे, तो टेन इनवर्स एक्स को। तो जब आगे बढ़ेंगे तो ई के पावर हो गया मेरा टेन इनवर्स एक्स प्लस में क्या हो गया, सी, ठीक है। खूब समझ में आप लोग आ रहे हैं, ठीक है। अगर खूब समझ में आ रहा है तो अभी के अभी लाइक के बटन को क्या करें आप लोग, दबा दें। चले और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अब हमको लग रहा है कि आप लोग वैसे क्वेश्चन जो प्रतिस्थापन विधि से बनाए जाते हैं इसको आप आसानी से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। चले और एक हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन को देखेंगे तो मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ आ गया, ठीक है। 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो इंटू टी, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लॉग एक्स है। इसमें टी किसको माने, तो कहीं भी लग नहीं रहा। तो एक मान में प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे देखिए एक मान में प्रोसेस करेंगे। तो मान में प्रोसेस क्या है, 1 अपॉन, दोनों में x कॉमन है, x कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। ये वर्क हम मन में कर लेंगे, ठीक है। छोटा होगा तो इस वर्क को हम लोग मन में कर लेंगे। अब देखिए इसको मन में कि अब सोल्यूशन यहाँ से करेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसमें x कॉमन है, तो x कॉमन है तो क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स को हम लोग टी मान लेंगे। किसको टी मानेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स को। तो देख कितना आसान है, यहाँ से सोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। माना कि टी बराबर 1 प्लस लॉग एक्स, देखे कितना सिंपल था, मन में इसको सोल्यूशन करके, ठीक है। 1 प्लस लॉग एक्स को हम लोग टी मान लेंगे, ठीक है। जब 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानेंगे, आज जब इसका निकालेंगे हम डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम जानते हैं 1 का होगा 0, क्योंकि जिसमें x नहीं उसका तो 0 होता ही है, और log x का होगा 1/x। उसका बाद हम जानते हैं कि dx का मान निकाला जाता है, तो dx यहाँ पे भाग में उधर जाएगा तो गुणा में होगा, तो क्या होगा dt, साथ में x गुणा में इधर आएगा तो भाग में इधर आएगा तो गुणा में dt गुणे x बराबर क्या हो गया, dx हो गया। यहाँ मेरा मान किसका निकल गया, dx का। हाँ, जब हमने बोला है कि जब dx का मान निकल जाए, ठीक है, तो dx का मान निकलने के बाद हम क्या करेंगे बोले, तो dx का मान निकलने के बाद हम क्वेश्चन को उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन है, इसलिए हम क्वेश्चन को उतारने का सोल्यूशन हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। वे क्वेश्चन पेपर में ही देखे हैं, ठीक है। जब सोल्यूशन करें
तो ऊपर क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन यहाँ से शुरू करें, ठीक है, जिससे कि सोल्यूशन साफ और स्वस्थ हो। तो क्वेश्चन जब उतारेंगे तो क्या होगा, 1/x प्लस x log x, देखें इंटू डी एक्स हो गया। देखें तो सोल्यूशन यहीं से उतारे हैं ना हम लोग। अब इसमें कॉमन लिया तो कॉमन अब ले ले, तो कॉमन लिया तो क्या कॉमन लिया, 1/x इंटू 1 प्लस log x इंटू डी एक्स। अब देखें क्लियर है। अब जाके जो जहां माने वहां पे रखेंगे, ठीक है, तो जो जहां माने रखेंगे तो 1/x इंटू हमने 1 प्लस log x को क्या माना है, तो हमने 1 प्लस log x को t माना है, तो 1 प्लस log x के स्थान पर रख देंगे t, और इंटू यहाँ पे किसका मान रखना है हमें, dx का। जब dx का मान रखना है, dx का मान क्या निकाला है, dt इंटू एक्स, तो dx के स्थान पर लिख दिया कैसे, dt इंटू एक्स। क्लियर है। x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/t इंटू क्या हो गया dt। हम जानते हैं कि 1/t 1/x किसका इंटीग्रेशन होता है, तो 1/x log x का इंटीग्रेशन होता है, तो 1/t किसका इंटीग्रेशन होगा, log t का। तो लिख देंगे आप log मोड t प्लस c, मोड दे भी सकते हैं मोड नहीं भी दे सकते, इस बात को मैंने बार बार बताया है। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया, log t का जो मान भरेंगे सही है, t का मान क्या भरेंगे यहाँ पे, तो t का मान क्या है 1 प्लस log x है, तो t का मान 1 प्लस क्या होगा log x, अब प्लस में क्या हो गया मेरा c, जो कि क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, देख ले आप लोग।